गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का डीएक्सन की पाठशाला के 13वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पता है, डीएक्सन की पाठशाला में हम हमेशा एक मेंटर, एक शिक्षक, एक प्रशिक्षक को लेकर आते हैं और वो हमें 1 घंटे के अंदर एक बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं। आज के इस एपिसोड में का जो सब्जेक्ट है वो है डीएक्सन ऑनलाइन टूल्स की जानकारी। जैसे इसमें मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं कि इस समय आज हमारे जो शिक्षक है, हमारे जो प्रशिक्षक है, वो हमको जानकारी देंगे ऑनलाइन परचेजिंग करने का, ऑनलाइन ज्वाइनिंग करने का एंड किस तरह हम अपना बोनस पिन, हमारा जो बोनस आता है उसका जो अमाउंट होता है उसका अमाउंट कैसे पता करें अपने एक फ़ोन के द्वारा, फ़ोन के माध्यम के द्वारा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम आमंत्रित करते हैं हमारे नॉर्थ मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर विजय कुमार जी को। विजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है डीएक्सन की पाठशाला। एंड आई होप आज जो आपका टॉपिक है वो आपका उसमें काफी इंटरेस्ट है और आप पहले थैंक यू में रहे भी हैं, तो वेलकम सर। थैंक यू उत्तम। आज के समय में पाठशाला का नाम सुनते ही तो लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि यार मुझे तो ऑफिस जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल में जाके पढ़ना पड़ेगा। कुछ कहेंगे यार पढ़ने की उम्र कोई ना है। मैं तो कहता हूँ पढ़ने की उम्र नहीं है, लेकिन सीखने की उम्र है। पाठशाला का मतलब हम वहाँ जाते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते हैं, और जो हम सीखते हैं उनमें कुछ चीज़ें हमारे जीवन में काम आती हैं और कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसा इम्पैक्ट डालती हैं जिससे हम आगे के निर्णय ले सकें। तो आज के जो पाठशाला का मतलब है, इसका मतलब है कि आपको अवेयर करना टूल्स के बारे में। बेसिकली जब भी हम कोई काम करते हैं, या अगर हम बात करें एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन में एक मेन पायलट होता है, एक को पायलट होता है। ओके, अगर आप कोई ट्रक की बात करें तो ट्रक में एक मेन ट्रक का ड्राइवर होता है और एक उसके साथ में उसका हेल्पर होता है। वो क्यों होता है, उसका रीज़न क्या होता है कि सम टाइम अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो एटलीस्ट जो हेल्पर है, जो को पायलट है, वो मदद कर सके मेन पायलट की, और ट्रक में अगर मेन ड्राइवर की, राइट, उसकी मदद कर सके। तो वैसे ही बिजनेस में, व्यवसाय में हम कुछ भी अगर काम कर रहे होते हैं तो कुछ हमें हेल्पिंग टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए लोगों को कैसे उसके अंदर जोड़ना है, उनको इमीडिएट प्रोडक्ट कैसे उनके पास पहुंच सके, कैसे वो ऑर्डर कर सकें, उसके बारे में उनको जानकारी देना है। साथ साथ कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस समय अवेलेबल हैं उसकी जानकारी देना, कहाँ कहाँ पे कंपनी के प्रोग्राम हो रहे हैं उसके बारे में उनको जानकारी देना। ऐसा एक प्लेटफॉर्म यूज़ करना, ऐसा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म यूज़ करना जिसके अंदर वो अपने साथ में जुड़े हुए लोगों को सही जानकारी दे सकें, जिससे कि उनके व्यवसाय में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस ट्रेनिंग पे, जिस चीज़ पे, वो है हमारी नई कॉरपोरेट वेबसाइट। और इस वेबसाइट के माध्यम से आज हम 3 बातें कवर करेंगे। पहला, कि कैसे एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को हम ऑनलाइन ज्वाइन करा सकते हैं। दूसरा, कैसे नए और एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर को हम ऑनलाइन उनके बिजनेस के बारे में जानकारी वो अपनी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, कि कैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर, नया डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर इस पैंडेमिक टाइम में भी या नॉर्मल डेज में भी वो कंपनी की वेबसाइट से अपना ऑनलाइन ऑर्डर लगा सकता है, ऑनलाइन प्रोडक्ट को वो परचेज कर सकता है। साथ साथ मैं वेबसाइट की बारे में थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी जानकारियाँ दूंगा, और ये वेबसाइट पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि कभी भी आप अगर बिना तैयारी के मार्केट में जाएंगे, किसी व्यवसाय को बिना तैयारी के करेंगे आप, तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होगा, आपको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको वेबसाइट के बारे में सही जानकारी हो तो बहुत सारी समस्याएं आपके समाधान लेकर आएंगी। ये टूल्स हैं छोटे छोटे जो कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज हम नई डीएक्सन की कॉर्पोरेट वेबसाइट की तरफ।
थैंक यू। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं यहाँ पे। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने गूगल का पेज खोला। आपका दो ऑप्शन है, अपना ब्राउजर खोलिए आप, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स, किसी भी ब्राउजर पे आप इसे अपने डेस्कटॉप पे या फिर अपने मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं। तो अब दो तरीके हैं, या तो आपको वेबसाइट का एड्रेस याद है तो आप ब्राउजर की एड्रेस बार पे वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे टाइप करें, या फिर आप गूगल के माध्यम से वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे वेबसाइट याद है तो मैं यहाँ पे वेबसाइट को यहाँ पे एड्रेस बार पे टाइप करता हूँ, www। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, ओके, ये पेज होता है वेब पेज डॉट DXN न्यूमेरिक में 2 U। और जो हमारी नई साइट है उसके आगे आप ऐड कर देंगे बिना किसी गैप के ASIA ASIA.com और सिंपल आप एंटर कर देंगे। तो जब आप ऐसा ब्राउजर के ऊपर टाइप करेंगे तो आपके सामने DXN की न्यू वेबसाइट आ जाएगी, जो एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उस कंट्रीज को आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली हमारे कॉर्पोरेट जो वेबसाइट है www.dxn2u.com से भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया। अब हम बात करते हैं कि इस वेबसाइट में ऐसा क्या है। सामने आपके होम पेज खुल गया ये, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अबाउट DXN, व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा आपको डिटेल में जानकारी जाएगी, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी, डिफरेंट जिस भी आप आइकॉन पे प्रोडक्ट्स के चूज करेंगे वो प्रोडक्ट का आइकॉन यहाँ पे जो आपका ये लिंक है खुल जाएगा। और फूड एंड बेवरेजेस के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने उसको क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया था इसे, तो यहाँ पे देखिए हर कंट्री का फ्लैग दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर मुझे इंडिया के बारे में देखना है, मैंने इंडिया को क्लिक किया तो इंडिया में जो जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे वेबसाइट के माध्यम से मिल सकते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी हैं, अपैरल्स एंड क्लॉथिंग, फूड एंड बेवरेजेस में फूड एंड बेवरेजेस में क्लिक किया तो फूड एंड बेवरेजेस भी आ गए। देन हेल्थ फूड सप्लीमेंट के अंदर जो जो प्रोडक्ट होंगे उसको क्लिक करेंगे, उस कैटेगरी के यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएंगे। और जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उस प्रोडक्ट को फोटो पे जाके आपने जैसे ही माउस से क्लिक करेंगे तो उसके बारे में जानकारी, राइट, कौन कौन सी पैकिंग साइज में ये उपलब्ध है, राइट। और क्रॉस बटन किया तो वापस उसी पेज पे हम यहाँ पे वापस आ गए। ऐसे ही पर्सनल केयर, राइट, पर्सनल केयर के जो जो प्रोडक्ट्स हैं, और साथ साथ ऐसे आपका पब्लिकेशन में जैसे मैगजीन हो गई, या जैसे आपका माई जर्नी विद DXN है, जो बुक्स अवेलेबल हैं। स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स में जो आपके पास हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद होंगे उस पर्टिकुलर कंट्री में, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, राइट। तो इसी तरीके से न्यूज़ है यहाँ पे सक्सेस स्टोरी है, जो कंपनी की न्यूज़ है, कंपनी के न्यूज़ लेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे, न्यूज़ है इवेंट्स के, राइट। जैसे मलेशिया है, यहाँ पे आप टॉप में अगर देखेंगे तो यहाँ पे मलेशिया है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ कंट्री इंडिया। जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया तो इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। न्यूज़ एंड इवेंट्स के अंदर क्या है, जैसे आपका गार्नियर प्लस टूथपेस्ट स्मॉलर पैक में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अनऑथराइज सेलिंग के ऊपर आपका मेमो है, वॉल ऑफ ऑनर है इसके अंदर DMI का, जो लोग 3500 PPV करते हैं फर्स्ट डे, राइट। देन आपका इम्यूनिटी पैकेज प्रोमो है जो अभी चल रहा है, प्रोमो व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो उस प्रोमो के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पोस्टर खुल जाएगा, राइट। और देन यहाँ पे क्लोज का बटन है, क्लोज करके वापस आ जाएंगे। 6 लाइन प्रोमो चल रहा है, किमिनो ऑफर चल रहा है, आपका ODOC $1 फॉर 1 चाइल्ड कैंपेन ये भी चल रहा है। साथ में आपका मंथली अचीवर्स लिस्ट, जो अचीवर्स होते हैं मंथ में आएंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी देखने को। यहाँ देखिए TSI 2022 आपका और NTSI 2022 का जो आपका पोस्टर है वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, राइट, क्योंकि अभी अचीवर्स तो आने हैं, जब ये ईयर एंड हो जाएगा उसके बाद आएंगे अचीवर्स नेक्स्ट ईयर में जन के अंदर, राइट। तो ये आपके अचीवर्स की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं और जो प्रोमो चल रहा है। साथ में यहाँ पे प्रोमो क्वालिफायर जो हमारे डिफरेंट प्रोमो चले, जैसे दिसंबर 19 में कैलेंडर डायरी का चला था, आपका किस स्टार्ट ऑफर जैन में था, फेब में था, जो जिन्होंने क्वालिफाई किया उनके नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक करके। साथ में आप यहाँ देख सकते हैं 3 के मेंबर लिस्ट, परमानेंट मेंबर और 3 मंथ मेंबर की लिस्ट यहाँ पे। और यहाँ पे साइड देखेंगे कुछ यहाँ पे चीजें आ रही है, न्यूज, इवेंट, यानी छोटे छोटे जो आइकॉन आपको दिख रहे, लिंक दिख रहे हैं, इस लिंक जिस लिंक पे क्लिक करेंगे चले जाएंगे आप उस पर्टिकुलर जगह। जैसे मुझे देखना है कि ट्रेनिंग शेड्यूल, अब ट्रेनिंग शेड्यूल क्या है, जो कैलेंडर, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है
तो जो भी आपका ट्रेनिंग होगा इस डेट में, कौन सी ट्रेनिंग उस डेट पे आपने क्लिक किया, तो अगर उससे कोई रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होगी, उस डेट में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे वो पेज को खोल देगा। तो ये डेट वाइज ट्रेनिंग है जो इवेंट्स कंपनी के होते हैं। तो ये वेबसाइट के अंदर सारी चीजें डाली गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पसंद आएगी वो है सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी, इसके अंदर आप ये देखिए जितने भी क्राउन एम्बेसडर्स हैं उनकी सबकी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे, राइट। ये देखिए, ये पूरे वर्ल्ड वाइड, DXN वर्ल्ड वाइड जो क्राउन एम्बेसडर है उनकी आपको सक्सेस स्टोरी यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको आज एक पूरा का पूरा खजाना है, लोगों को आप दिखा सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे। देखिए ये हमारे क्राउन एम्बेसडर हैं, ये हमारे इंडिया के क्राउन एम्बेसडर हैं, ये देखिए इनकी सक्सेस स्टोरी है इसके अंदर, राइट। तो इस तरीके से आप सक्सेस स्टोरी यहाँ पे देख सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया फोटो पे, ये तो सक्सेस स्टोरी आ गई आपके बिहार के हमारे डायनामिक एनर्जेटिक लीडर हैं सुरेंद्र प्रसाद जी, धर्मशिला जी। अब यहाँ पे मैंने डॉक्टर परवाना जी में क्लिक किया तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, राइट। ऐसे भरत जी हैं यहाँ पे, राइट। RK शर्मा जी हैं पे, चरडेसर हैं, है ना, विजय पटेल हैं। तो और साथ साथ नीचे आगे बढ़ेंगे, देखिए हमारे फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर कपल इंडिया के प्रोफेसर एंड डॉक्टर रत्ना बसुपाल जी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये आपके संतोष देवकर जी, तो ये हमारे जितने भी इंडिया के हैं, हमारे राजीव जी, सीमा जी, देखिए कितने ब्यूटीफुल कपल हैं यहाँ पे। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसे लोग देखेंगे, इसे बुद्धिमान सलीम जी और अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग क्राउन एम्बेसडर का कई लोग। तो ये आपके पास एक पूरा का पूरा, देखिए पूरी की पूरा आपका एक बिजनेस टूल है आपके लिए, राइट। तो गैलरी के अंदर जो हमारे इवेंट हुए हैं इसको देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने मलेशिया क्वालिफाई किया था, राइट। मलेशिया क्वालिफाई किया था आपका 2018 में, राइट। देखो निशन भी यहाँ पे हुआ था, देखो अगर आप देखेंगे फार्म इफेक्टिव विजिट, अब देखिए इसमें इंडिया का फ्लैग भी दिख रहा है। तो इसमें 33 फोटोज हैं, अप्रॉक्स 53 फोटोज यहाँ पे देखिए टॉप साइड कॉर्नर पे। तो यहाँ पे आपके भी ग्रुप के लोग होंगे और इसमें बहुत सारे लोग वो भी होंगे जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो लोग भी विजिट किए होंगे। तो ये सब चीजें लाइव एक टेस्टिमोनी, एक चीजें हैं, एक एल्बम है। ये वेबसाइट के माध्यम से आप अपने सभी लीडर्स को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आगे इससे बढ़ता जाऊंगा, आगे आगे आएगा। अगर आप इसे खाली प्ले भी कर देंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली चलेगा, हर बार आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 बाय 1 ये फोटो आगे बढ़ती जाएंगी। देखिए वहाँ पे मलेशिया में जब हम गए थे, है ना, फार्म एंड फैक्ट्री विजिट किया था, वहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, देखिए खाने पीने का इंतजाम, ये स्टेज था, यहाँ पे फोटो खींची गई थी। अभी आगे डॉक्टर लिन भी आएंगे, बहुत सारे मेरे उत्तराखंड के लीडर्स की फोटो है, यूपी के लीडर्स की भी फोटोज हैं, बिहार के लीडर्स की फोटोज हैं, है ना। एंटायर इंडिया के जितने भी लीडर्स थे जिन लोग क्वालिफाइज थे वो गए थे वहाँ पे, उन्होंने एंजॉय किया। ये देखिए, है ना, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे, ये देखिए। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास, ये सब चीजें आपको इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मिलेंगी। यहाँ पे मैं क्रॉस कर दूंगा तो वापस आता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम, राइट। तो इस हिसाब से आपका ये बिजनेस प्लान है, राइट। यहाँ पे बिजनेस प्लान के लिए आपके कौन कौन से टूल हैं, आपका ई-वर्ल्ड में जाके अपना बिजनेस देख सकते हैं। मोबाइल पे आप DXN ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, उसके थ्रू आप ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं आप, राइट। और साथ में कहाँ कहाँ हमारे स्टॉकिस्ट मौजूद हैं, ब्रांच मौजूद है, वहाँ पे आपको यहाँ से क्लिक करने पे वो डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, राइट। तो ये सब चीजें हैं। देन DXN लाइफ, ये आपकी मैगजीन से रिलेटेड है, ये हर कंट्री की मैगजीन यहाँ पे होंगी, राइट। जिस कंट्री पे आप क्लिक करेंगे उस कंट्री की मैगजीन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये तो बहुत एक बेहतरीन टूल हो गया। कैरियर DXN के अंदर कोई जॉब है, कहाँ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। एंड द कॉन्टैक्ट्स, ओके। एंड कॉन्टैक्ट्स के अंदर आपको ये कंसर्न कंट्री की लोकल ब्रांचेस, स्टॉकिस्ट, है ना, ये सब है आपका डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट लिस्ट। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंसर्न पर्सन को, जिस कंट्री का फ्लैग है उस कंट्री के अंदर जाके आप उसको देख सकते हैं। यानी अब आपको किसी से फोन नंबर अगर नहीं पता है तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से वो चीज़ जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ आज के जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके बारे में मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ, वो बताऊंगा आपको मैं अपना बिजनेस आप कैसे बढ़ाते हैं एज ए टूल्स। बिजनेस टूल्स क्या क्या है, यहाँ पे साइड में देखिए आप, ये आपके अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो आपके राइट हैंड साइड पे देखिए ई-वर्ल्ड लिखा हुआ है, ई-वर्ल्ड। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मुझे मेरे बिजनेस टूल्स के ऊपर ले जाएगा। मैं बिजनेस टूल्स इसलिए कहूँगा कि यहाँ से अपना पूरा बिजनेस आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आज सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे करें। आप इस पेज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम, ऑनलाइन परचेज, फर्स्ट टाइम लॉगिन, बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, इसका मतलब है कोई नए व्यक्ति को आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो कैसे वो व्यक्ति खुद भी आके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है DXN के साथ। उसका कोई इंडिया में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का कोई चार्जेस नहीं है और
साथ साथ क्या कहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद फिर वो प्रोडक्ट परचेज भी कर सकता है आसानी से, अपने बिजनेस को भी देख सकता है, और या फिर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आज पैंडेमिक के टाइम में फिजिकल फॉर्म भरना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है और स्टॉक पॉइंट तक विजिट करना भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अब हमें नए नए जो हमारे टूल्स हैं जो काफ़ी समय से हमने दिए हुए हैं लेकिन बहुत से लोग इसे यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो अब उनके लिए यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर पे हम क्लिक करते हैं। जब हम बिकम पे डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स का एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन चार्ज आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा इस तरीके से जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम लॉगिन लिखा हुआ है, राइट? सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, ई वर्ड ओपन नहीं हुआ है अभी। Okay, actually it was open in the second sheet. Let me once again. Yeah. So thank you for that is reminding me, Uttam. Just I am sharing my screen. So अभी मैं आपको ई वर्ल्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप इसको जब ई वर्ल्ड को कैसे आपने यूज करना है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, एज ए बिजनेस टूल्स के लिए। तो अभी मैंने जो स्क्रीन पे ई वर्ल्ड खोला हुआ है उस ई वर्ल्ड को मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट मोमेंट, दिस इज द ई वर्ल्ड। ओके, जैसे कि मैं बता रहा था, ये देखिए जैसे ई वर्ल्ड पे जब मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो ई वर्ल्ड का ये स्क्रीन खुल गया आपका। अब यहाँ पे देखिए होम है, ऑनलाइन परचेज है, फर्स्ट टाइम लॉगिन है एंड बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर, राइट? अब बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है? नया डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर स्वयं भी कर सकता है जो नया है, बनना चाहता है जो डिक्सन डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर आप उसे यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर पर मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने एक स्क्रीन खुल गया। यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टाइम लॉगिन एंड होम। यहाँ से वापस आप होम पेज पे जा सकते हैं। और फर्स्ट टाइम लॉगिन का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम लॉगिन का मतलब है कि आप डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और पहली बार आप ई वर्ल्ड के अंदर लॉगिन कर रहे हैं, तब ये आपको यूज करना है। और बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप डीएक्सन में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होना चाहते हैं। तो इसीलिए बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक कर देते हैं और उनका एक और नया आईडी बन जाता है, जो कि उनका पहले से उनका बिजनेस पहली आईडी पे हो रहा होता है, राइट? तो ऐसा नहीं करना है। बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है? नया डिस्ट्रीब्यूटर, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जिसका कोई भी डीएक्सन में आईडी नहीं है, राइट? तो हम क्या करेंगे, बिकम डिस्ट्रीब्यूटर क्लिक किया और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको ध्यान से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। फॉर रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट एनी ट्रांजेक्शन फॉर 12 months will render their membership lapse and their status will reflected in the system as expired as per DXN distributorship's expiration terms and condition। यानी अगर आप ज्वाइन होने के बाद 12 महीने तक अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते तो आपकी आईडी इनएक्टिव हो जाएगी। जब आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, सनटेंस टर्म्स एंड कंडीशन है, तो वो आईडी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी 1000 पीबी के साथ, जैसे इंडिया में है। आप जैसे सिंगापुर में 1000 पीबी करेंगे आप, तो आप एक्टिवेट हो जाएगी, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड। तो आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहला क्या है? आपका क्रिएट प्रोफाइल। ये आपको खुद ही करना है। कंट्री, जिस कंट्री में आप बिलोंग करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ इंडिया की, तो इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से ज्वाइन हो सकता है। अगर आपने किसी भी कंट्री में किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच किया है तो उसकी आप ज्वाइनिंग ऑनलाइन करा सकते हैं, राइट? तो सेलेक्ट कंट्री, तो मैं यहाँ पे कंट्री लेता हूँ इंडिया और दिखाने के लिए आपको। देखिए सर अलग अलग कंट्री के नाम है, तो मैं इंडिया चाहता हूँ। यहाँ से मैं माउस को स्क्रॉल डाउन करके नीचे भी आ सकता हूँ धीरे धीरे, या मैं सिंपली आई प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे कर्सर को रखो कहीं पे भी और मैं आई प्रेस कर देता हूँ, जैसे कि आई, आइसलैंड आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, इंडिया, इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पे देखिए टिक हेयर इफ यू डू नॉट हैव स्पॉन्सर कोड। ये स्पॉन्सर कोड क्या होता है? यदि आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपको नहीं पता, आपको इसको डीएक्सन के बारे में किसी ने आपको बताया है, तो आप उससे उसका स्पॉन्सर कोड, या आप किसी को बता रहे हैं नए लोगों को, अपना मेंबरशिप कोड जरूर बोलें, बताएं उसे, और बोलें अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं वहां से, तो आपने स्पॉन्सर कोड में मेरा ये वाला 9 अंकों का कोड डालना है, राइट?
आपको स्पॉन्सर में क्या करना है, मेरा ये 9 अंकों का स्पॉन्सर कोड डालना है। और अगर कोई व्यक्ति बाय डिफॉल्ट, जैसे बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं और चले जाते हैं और ऑनलाइन ज्वाइनिंग करने लगते हैं, तो उनके लिए जिनके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है वो यहाँ पे टिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा टेम्पररी स्पॉन्सर कोड, राइट, बाय डिफॉल्ट। नहीं तो आपको क्या करना है, जो आपके पास अवेलेबल, यानी जिसने भी आपको रिकमेंड किया है इस प्रोग्राम के लिए, यानी इस डिरेक्शन के बारे में, उसका 9 अंकों का अपने यहाँ पे मेंबरशिप कोड यहाँ पे आपने डालना है, राइट। तो उसका 9 अंकों का मेंबरशिप आपने डालना। अगर आपको नहीं पता है तो आप टेम्पररी मेंबरशिप कोड के अंदर भी डाल के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बाद में रिक्वेस्ट के माध्यम से ही स्पॉन्सर चेंज होगा, लेकिन अवॉइड करें मंथ एंड से। अगर टाइम है तो आप स्पॉन्सर कोड जरूर डालें, नहीं तो मंथ एंड में क्या होगा कि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो हो सकता है उस मंथ का बोनस का बेनिफिट उसके अपलाइन को ना मिल सके, लेकिन मेंबर को जरूर मिलेगा, राइट। तो फिलहाल मैं फिलहाल टेम्पररी कोड से भी करना चाहूँ, यहाँ चाहे मैं स्पॉन्सर कोड भी यूज कर सकता हूँ। जो मेरे पास एक कोड अवेलेबल है टेम्पररी कोड, मैं उसको यहाँ पे डाल के एक बार यूज करता हूँ वहाँ पे। देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ज्वाइनिंग होती है। देखिए मेरे पास एक स्पॉन्सर कोड है, राइट, और ये स्पॉन्सर कोड है मेरे पास, और क्योंकि ये डेमो कोड है इसलिए ये किसी व्यक्ति विशेष को बिलोंग नहीं करता, जो कि मैंने आपको डेमो दिखाने के लिए इसको क्रिएट किया हुआ है। सो ये स्पॉन्सर कोड है। जैसे ही मैं टैब की को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, इसका नाम अपने आप आ जाएगा स्पॉन्सर का। तो इससे चेक हो जाएगा कि जो स्पॉन्सर का कोड मैंने डाला है उसका नाम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली जिसने आपको रिकमेंड किया है उससे जरूर पूछिए, सर आपका स्पॉन्सर कोड मुझे बताइए, क्योंकि स्पॉन्सर कोड में मुझे क्या डालना है। अगर नहीं पता है तो आप टिक करके आगे बढ़ जाइए। बाद में स्पॉन्सर कोड रिक्वेस्ट के माध्यम से कस्टमर सर्विस से ये चेंज कराया जा सकता है इस ऑनलाइन ज्वाइनिंग के केस के अंदर, फिर ऑनलाइन ज्वाइनिंग के केस के अंदर, राइट। बाकी तो स्पॉन्सर चेंज नहीं होते हैं, एक बार स्पॉन्सर जो डल गया वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आपने टेम्पररी कोड डाला हुआ है तो वो रिक्वेस्ट करके कराया जा सकता है, लेकिन ऐसे हैबिट में ना करें। आप कोशिश करें कि यहाँ पे स्पॉन्सर कोड आपको पता होना चाहिए, अपना स्पॉन्सर कोड जरूर बोलें और जरूर गाइड करें अपने प्रोस्पेक्ट को मेरा स्पॉन्सर कोड डालना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने मेंबर का नाम लिख दिया क्योंकि मैं डेमो बना रहा हूँ, टेस्ट डेमो कोड 1। जेंडर यहाँ पे आपका मेल एंड फीमेल आप चूज करें, और डेट ऑफ बर्थ एक ही हमेशा ध्यान रखें, 18 साल से अधिक उम्र होना चाहिए। उससे कम होगा तो सिस्टम आगे लेगा नहीं, एरर मैसेज दिखा देगा, आपको स्टॉप कर देगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राइट DDMMYY फॉर्मेट के अंदर। अब यहाँ पे पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बहुत सी कंट्री में IC नंबर होता है, उनका आइडेंटिफिकेशन का नंबर होता है, वो डाल सकते हैं। फिलहाल इंडिया में तो पासपोर्ट नंबर है तो डाल दीजिए। पर्सनल टैक्स ID, ये पर्सनल टैक्स ID है, पैन नंबर डालें आप। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, बाद में अपडेट कराया जा सकता है रिक्वेस्ट के माध्यम से। आपकी नेशनलिटी क्या है, जो मैंने इंडिया डाला, तो फिलहाल तो मैं इसकी नेशनलिटी में इंडियन डाल दे रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, राइट। अब ये मोबाइल नंबर आपने डालना है, तो ये मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर ही आपके बहुत सारे बोनस पिन SMS आपको कंपनी के इसके थ्रू आएंगे। और ये आप मोबाइल नंबर किसी और का नहीं डालें, कोशिश करें अपना वो मोबाइल नंबर डालें जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से, जो आप कभी चेंज नहीं करते हैं, राइट, उसी मोबाइल नंबर को आप इसके अंदर यूज करने का प्रयास करें। और फिर आपको आगे बढ़ना है मोबाइल नंबर डालने के बाद, क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे ईमेल ID यूज करनी है, राइट। अब आपको यहाँ पे एक अपनी ईमेल ID यूज करनी है, और वो ईमेल ID आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इस ईमेल ID को डालने के बाद आपको ईमेल जाएगा उसी पर्टिकुलर मेल ID पे। कभी आपको पासवर्ड चेंज करना हुआ, कभी आपको कुछ भी करना हुआ, तो ये ईमेल ID जो आप डालेंगे, इसी ईमेल ID पे आपको सारे के सारे कोड्स जाएंगे। इसी ईमेल ID पे आपको सारे के सारे आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ऐसे मेल जाएंगी, जिसके थ्रू आप अपने इस पर्टिकुलर बिजनेस पोर्टल को आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक मेल ID आज बनाई है, उस मेल ID को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, राइट। अब ये ईमेल ID आपने यूज नहीं करनी, आपने अपनी ईमेल ID यूज करनी है, राइट।
ये तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने एक ईमेल आईडी जो बनाई है उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईमेल आईडी, एक चीज ध्यान रखें, अगर आपने ये ईमेल आईडी कहीं और यूज कर रखी है तो ये सिस्टम उसको बता देगा ऑलरेडी ईमेल आईडी ये पहले से यूज हो रखी है, राइट। अब यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेजेस, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज हैं, तो इंग्लिश, चाइनीज, उसी के अंदर आपको क्या होगा कि आपको लेटर जनरेट होगा, राइट। तो फिलहाल तो मैंने इंग्लिश को रखा। अब यहाँ पे देखिए टिक हेयर टू अपडेट बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, राइट। बेनिफिशियरी का फायदा क्या है कि अगर आप डीएक्सन में काम कर रहे हैं, इन केस अगर आपको कभी कुछ हो जाता है या काम करने की पोजीशन में नहीं है, तो आपके बेनिफिशियरी के नाम पे ये आईडी इजीली ट्रांसफर हो जाती है। तो बेनिफिशियरी का यहाँ पे आप जरूर नाम डालें। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं डेमो कर रहा हूँ, तो बेनिफिशियरी का नाम मैंने ऐसे लिख दिया, रिलेशन, ब्रदर, डॉटर, फादर, मदर, हस्बैंड, नॉट एप्लीकेबल, अदर्स, सिस्टर, सन, वाइफ, एनीथिंग जो आपका रिलेशनशिप है वो यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। बेनिफिशियरी का पासपोर्ट नंबर, राइट, और बेनिफिशियरी का आईसी नंबर, यहाँ पे आधार नंबर, आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं आधार, ये नहीं लिखना है, खाली जो नंबर लिखा है आप उसको डाल सकते हैं, राइट। और देन उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एड्रेस आपका बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे दिल्ली ऑफिस का एड्रेस डाल देता हूँ, राइट। तो ये एड्रेस की अलग अलग फील्ड है, राइट। ये एड्रेस डाला, कौन सा स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करना है, मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पे इसमें से जो भी स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। सिटी टाउन क्या है आपका, तो टाउन या सिटी जो भी आपने लिखना है यहाँ पे लिखिए, जो जैसे कहीं पे अलग अलग टाउन एंड सिटी का भी प्रोविजन होता है। और पिन कोड, ये पिन कोड जरूर डालिए, क्योंकि पिन कोड से ही आपका, अगर इन फ्यूचर आप कभी आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हैं या फिर कोई आप कॉरस्पॉन्डेंट करते हैं, तो कंपनी की तरफ से मेलर्स भी आपको इजीली पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैंसल बैक, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको ये ज्वाइन नहीं करना है या फिर आपको खाली ये चेक कर रहे थे, यहाँ पे बैक कर सकते हैं और कैंसिल भी करके चले जा सकते हैं आप, राइट। बैक करेंगे तो पिछली स्क्रीन पे वापस चले जाएंगे। मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने जब कंटिन्यू पे क्लिक किया, इट विल टेक मी टू द रिव्यू। अब इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है कि आपने जो नाम की स्पेलिंग डाली वो सही डाली। बहुत सारे लोग कभी कभी गलती कर देते हैं, गलत नाम डाल देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उनके बोनस बैंक में ट्रांसफर होने से में उनको दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से आप बचें, ध्यान से इसको पढ़ लें, सारी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राइट, ये सब बहुत ध्यान से आपको देख लेना है। और क्योंकि एक बार अगर आपने मिस्टेक कर दी तो फिर आपको वो चेंज कराने के प्रोसेस के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कंसर्न डिपार्टमेंट में, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है और फिर आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वर्क भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए बेनिफिशियरी का नाम वगैरह सब कुछ आ गया, जो जो डिटेल आपने डाली वो सब कुछ ओके है। तो आगे नीचे डाउन यहाँ पे आप डिक्लेरेशन को जरूर पढ़िए आप, राइट। इस डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे देखना है येलो मार्क, आई हैव रीड एंड एग्री टू द अबव डिक्लेरेशन, इस पर टिक कर देना है। और देन कंटिन्यू पे, अगर कोई आपको चेंजेस करने हैं तो बैक करके चेंजेस करिए। यहाँ पे कोई गलती मिल गई है तो आप क्या करेंगे, ये बैक बटन से जाके चेंज कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो पूरा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, जो भी आपने काम किया था वो सारा कैंसिल होके आप बैक टू द होम पेज पे चले जाएंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, काइंडली एंश्योर all the details provided are accurate and agree to perform this action, ओके कर दीजिए आप। ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, आपकी नई आईडी जनरेट कर देगा और आप डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। आपका वेलकम लेटर जनरेट हो गया, ये देखिए ध्यान से, राइट, वेलकम लेटर। सो ये आपका वेलकम लेटर हो गया और ये वेलकम लेटर आपके मेल आईडी पे भी चले जाएगा, राइट। और देखिए आपको, और ये आपका हो गया मेंबरशिप कोड, नया क्रिएट हो गया ये, ओके। और साथ साथ आपका ये स्पॉन्सर कोड जो डाला गया था वो आ गया और आपका नाम आ जाएगा जो आपने दिया, और आपका देखिए ये यूजर नेम, ये यूजर नेम आपका ई वर्ल्ड के अंदर यूज होगा, राइट। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आपको लिंक भी आ गया प्ले स्टोर का, एंड्रॉयड का, आप डीएक्सन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से। iOS अगर आपका आईफोन है तो आप डीएक्सन ऐप
यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप ई वर्ल्ड को डीएक्सन ऐप के माध्यम से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे बिजनेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आप कैसे ऑनलाइन एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराते हैं, राइट। आप नीचे अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज लिखा हुआ है, आप इसे प्रिंट कर लीजिए और एक्टिवेट फर्स्ट टाइम लॉगिन, आप यहाँ से भी सीधा जाके एक्टिवेट कर सकते हैं फर्स्ट टाइम लॉगिन का, यहाँ से भी, या फिर होम पेज पे भी जाके भी कर सकते हैं अगर यहाँ से मिस करते हैं। तो मैं प्रिंट करके जरा इसकी कॉपी को मैं पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ, या फिर इसको प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ, राइट। और इसको अपने पास आप सेव करके हमेशा रख लीजिए, क्योंकि ये आपका एक प्रूफ है कि आप डीएक्सन में ज्वाइन हो चुके हैं और आपका ये वेलकम लेटर है, और आपकी आईडी ही डीएक्सन में आपकी पहचान होगी। तो जो आपकी आईडी है उसको आप यूज करिए, और हर परचेज के लिए, स्पॉन्सरिंग के लिए भी आपकी यही आईडी यूज होगी। अब मैं चाहूँ तो एक्टिवेट फर्स्ट टाइम लॉगिन से भी जा सकता हूँ, या फिर मैं होम पेज के थ्रू भी जा सकता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहीं से ही एक्टिवेट फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए चले जाता हूँ, राइट। और जो लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम अभी तक लॉगिन नहीं किया है वो क्या कर सकते हैं, होम पेज से भी आ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। होम पेज पे एक बार जाके देखिए, फर्स्ट टाइम लॉगिन का एक्टिवेशन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। अब जब फर्स्ट टाइम जब हम इसी पेज से करेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारे को एक फायदा मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें ईमेल आईडी वगैरह और डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि हम ज्वाइनिंग करते के साथ ही फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं। तो न्यू पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड आप अपनी चॉइस का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। कोई भी पासवर्ड अपनी चॉइस का। तो ध्यान रखिए, अक्सर लोग पासवर्ड डालते के साथ ही भूल जाते हैं, तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, पासवर्ड पहले लिख लीजिए अपने पेन एंड पेपर पे, उसके बाद में उस पासवर्ड को यहाँ पे आप टाइप करिए। ऊपर नीचे के दोनों पासवर्ड अगर मैच होगा, राइट, दोनों पासवर्ड अगर मैच होगा आपका, तो आपका ये सबमिट हो जाएगा और पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखिए, एक्टिवेशन कोड हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, राइट, जो आपने ईमेल एड्रेस डाला था, और वो 7 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपने एक्टिवेशन कोड देख रहे हैं ना, यहाँ पे मेंबरशिप कोड दिखा रहा है। तो मैं मेल आईडी को अपनी खोलूंगा, जो मैंने मेल आईडी ज्वाइनिंग के समय दी थी, राइट। उस मेल आईडी पे मेरा एक्टिवेशन कोड आया होगा, उस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो मेरे पास एक्टिवेशन कोड मैं चेक कर रहा हूँ कि मेल पे अगर आया है कि नहीं आया है, और जैसे मेरे पास एक्टिवेशन कोड आएगा मैं उस एक्टिवेशन कोड को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। तो आई एम जस्ट चेकिंग माई मेल, so I cannot show you that my mail screen, but I received activation code or not, that's why I am checking this one। कभी कभी क्या होता है कि ये आप जब एक्टिवेशन कोड को देख रहे होते हैं तो वो आपके इनबॉक्स में ना आके आपके स्पैम बॉक्स में चले जाता है, राइट, क्योंकि इसके अंदर एक कोड होता है, और स्पैम बॉक्स के अंदर भी मेरे पास कोड अभी तक नहीं पहुंचा है। और जैसे वो मेरे पास कोड आएगा, उस कोड को मैंने यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद में फिर मैं इसको लॉगिन कर जाऊंगा। नाउ आई हैव रिसीव द एक्टिवेशन कोड। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको दिखाता हूँ किस तरीके का मेरे पास वो एक्टिवेशन कोड आता है जब आपका वेलकम लेटर जनरेट होता है। तो जस्ट आई एम शोइंग यू थ्रू द स्क्रीन, सो आई एम रिव्यूइंग दिस स्क्रीन फॉर मोमेंट, जस्ट मोमेंट, वन मोर स्क्रीन आई एम गोइंग टू शेयर यू। सो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं आपको अपना मेल का स्क्रीन आईडी, मेल का स्क्रीन दिखा रहा हूँ, जो मेरा मेल का पेज खुला हुआ है। Yeah, and yeah, this is already open. Now see, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये देखो, डीएक्सन ई वर्ल्ड न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन वेलकम लेटर, ये वेलकम लेटर आ गया। वेलकम लेटर के साथ आप देखेंगे एक्टिवेशन कोड भी मुझे यहाँ पे आया हुआ है। तो ये एक्टिवेशन कोड मैं वहाँ पे पासवर्ड को सेट करने के लिए यूज करूंगा। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर को यहाँ से हटा रहा हूँ, वापस मैं आई एम गोइंग बैक टू द मेन ई वर्ल्ड पेज, स्क्रीन शेयर के माध्यम से। ध्यान से देखिएगा इसे आप, राइट। सो ये स्पेशल वापस आ गया। तो मैंने वहां से जो कोड लिखा था मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। सो अब ये मुझे मैसेज दिखा रहा है इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड मस्ट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, राइट। और स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिया था, इसीलिए ये पासवर्ड मेरा वो उसने रोक दिया। तो ये अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, ABC स्मॉल में या कैपिटल में या स्मॉल में और 1 2 3 4। तो आपको अल्फाबेट और
नंबर्स वाले पासवर्ड इसके अंदर का कॉम्बिनेशन आपको डालना है। तो मैंने डाल दिया और सबमिट कर दिया, और जैसे मैंने सबमिट किया इट विल टेक मी टू द मेन पेज, राइट। इसने बोला यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट, प्लीज लॉग इन टू योर अकाउंट, राइट। अब मुझे क्या है, उस अकाउंट के अंदर लॉग इन करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो एक कोड क्रिएट कर लिया है। अच्छा, ये तो हो गई जब हमने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग के साथ ही कैसे एक्टिवेट करना है, राइट। बहुत सारे लोग जैसे ज्वाइन कर गए लेकिन लॉग इन नहीं किया उस समय, क्योंकि उन्हें पता, कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इसका क्या फायदा है और उसको किस तरीके से यूज करना है। तो आप फर्स्ट टाइम लॉग इन से भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार मैं इसको बता दूं, फिर मैं लॉग इन करके आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट टाइम लॉग इन, फर्स्ट टाइम लॉग इन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोड मांगेगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर कोड मांगेगा। अब जैसे कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर कोड, अब देखिए फर्स्ट टाइम लॉगिन तभी चलेगा कि आपने जब पहली बार वाकई या पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि इस कोड को मैंने अभी जनरेट किया, इसलिए फर्स्ट टाइम लॉगिन के अंदर मैं डाल रहा हूं। देखो कि मुझे क्या दिखाता है। जस्ट चेक, डिस्ट्रीब्यूटर कोड इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, राइट। तो फर्स्ट टाइम लॉगिन के अंदर मुझे वो कोड यूज करना है जो कि मैंने अभी तक क्या कहते हैं एक बार भी ई वर्ल्ड के अंदर लॉगिन नहीं किया। जब आप इसको लॉगिन करेंगे, जैसे आप कोई भी कोड डालेंगे फर्स्ट टाइम लॉगिन के अंदर, जैसे कि ये इस तरीके से आपको क्या करेगा वो, अगेन वो वाला वही वाला स्क्रीन आ गया जो मैंने आपको पहले दिखाया था। इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको एक एक्टिवेशन कोड गया होगा, उस एक्टिवेशन कोड को यहाँ डालना है और अपना पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक पे बनाना है, सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आप इसी पेज पे वापस आ जाएंगे, इस तरीके से इस पेज पे, राइट। अब यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आपका आज से ई वर्ल्ड एक्टिवेट हो जाएगा और आपको लिखा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवेटेड, राइट। तो बेसिकली ये पहले से था इसलिए ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, जैसे मैंने आपको एक दिखाया फर्स्ट टाइम लॉगिन से, जो पहली बार कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला और देखिए यहाँ पे सिक्योर कोड 6216, ये सिक्योर कोड जितनी बार आप ई वर्ल्ड पेज पे आके लॉगिन करेंगे हर बार ये चेंज होता रहेगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम को ये पता करना होता है कि जो इसे यूज कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कोई रोबोट हो, कोई मशीन है वो यूज कर रही है और कहीं मिसयूज ना करे। तो क्योंकि ह्यूमन के अंदर ही विजुअलाइजेशन पावर होती है, वो देख के उसको यहाँ पे लिख सकता है, इसीलिए सिक्योरिटी के लिए डाला जाता है। हर बार ये चेंज होगा, राइट। तो लॉगिन किया मैंने यहाँ पे, अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड से आप दोबारा पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो ये सेव पासवर्ड के लिए मुझे यहाँ पे पूछ रहा है स्क्रीन पे, तो आप सेव तभी करेंगे जब आप जानते हैं कि आपका पर्सनल कंप्यूटर है, किसी और का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कोई साइबर कैफे में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो प्लीज डू नॉट सेव। फिलहाल तो ये मैं अपना कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तो मैंने इसको सेव पे कर दिया, राइट। तो यहाँ पे देखिए नाम आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर कोड आ गया, आपका स्टेटस आ गया। यहाँ पे आपको दिखा रहा है इंग्लिश, मेन्यू, डैशबोर्ड, कार्ट, लॉग आउट। अब यहाँ से डैशबोर्ड में पूरा बिजनेस दिखाएगा, कितने आपके पीवी हुए हैं, राइट। लास्ट 3 मंथ का आपका बोनस का स्टेटमेंट यहाँ देख सकते हैं। आपका यहाँ पे जो पीवी जितना हो रहा है उस हिसाब से अप एंड डाउन आपका ग्राफ दिखाएगा। ब्लू कलर में आपका पीवी दिखाएगा, पर्सनल पीवी और पर्सनल ग्रुप पीवी, कितने पीवी इसने, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग हुआ है इसलिए 0 पीवी दिखा रहा है इसके अंदर, राइट। फिर नीचे देखेंगे आप बटन ऑनलाइन परचेज, माई मार्केटिंग, पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं आप, ऐसे स्पॉन्सर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। देख रहे हैं जैसे मैंने बताया, नए आदमी को आपको लॉगिन करना है तो अपने लॉगिन के थ्रू ही कर देंगे, आपका स्पॉन्सर कोड अपने आप आएगा बाय डिफॉल्ट, राइट। लेफ्ट हैंड साइड के आप देखिए आपका विश लिस्ट है, ऑनलाइन ऑर्डर से रिलेटेड है ये, राइट। माई ऑर्डर, यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर लगा सकते हैं, उसका देख सकते हैं, ऑर्डर का ऑनलाइन का आप ट्रैक देख सकते हैं। पिन कोड मेंटेनेंस, यानी कि आप जब आपका कुछ बोनस आता है, जैसे इंडिया के अंदर तो ई वॉलेट है तो लोकल बोनस है, और लेकिन जो इंडिया से बाहर आपका जो ग्रुप है, नेटवर्क फैला हुआ है, तो आपका वो ई पॉइंट के अंदर आता है। तो आप यहाँ से इसके माध्यम से, आप ई पॉइंट के माध्यम से आप जाके यहाँ पे अपना विड्रॉ कर सकते हैं, अपने बोनस को निकाल सकते हैं, राइट। ये मेन्यू के अंदर देखिए, अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑनलाइन परचेज आपका कर सकते हैं, पीपीवी क्वालिफिकेशन है, परचेज एक्टिविटी है, प्रमोशन जो चल रहे हैं, ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव चल रहा है, स्पॉन्सर न्यूज डिस्ट्रीब्यूटर चल रहा है, डीएक्शन हब, ई पॉइंट। यहाँ पे जो आपके ऑनलाइन बोनस है, मैंने ई पॉइंट पे क्लिक किया, जो आपका ऑनलाइन बोनस है, यानी जो दूसरी कंट्री का बोनस है, अगर कोई भी बोनस आपका बना होगा यहाँ से आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तब इस समय आपको ई पॉइंट पिन का आपको जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये सभी चीजें अपने इस ई वर्ल्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं, मैं मेन पेज पे चलता हूँ। ये तो आज हमने सीखा, 2 बातें आज हमने सीखी। क्या बातें आज हमने सीखी? पहली बात हमने ये सीखी
कि किस तरीके से हम नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराएंगे, किस तरीके से नया डिस्ट्रीब्यूटर अपने कोड को एक्टिवेट करेगा ई वर्ल्ड के लिए फर्स्ट टाइम लॉगिन के माध्यम से, किस तरीके से एक मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, किस तरीके से एक जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है वो फर्स्ट टाइम लॉगिन के माध्यम से अपने कोड को एक्टिवेट करेगा, उसको एक्टिवेशन कोड जाएगा उसके रजिस्टर्ड मेल आईडी के ऊपर। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड्स के थ्रू आप अपने पासवर्ड को जान सकते हैं। जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटर कोड डाला यहाँ पे कंफर्म किया, फिर आपको आगे ले जाएगा, आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा। ये ईमेल एड्रेस आप जो रजिस्टर ज्वाइनिंग के समय डाला वो डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको क्या करेगा, एक लिंक भेज देगा। उस लिंक के माध्यम से आपके मेल आईडी पे, उस लिंक के माध्यम से आप अपने पासवर्ड को दोबारा रीसेट कर सकते हैं। देखो दोस्तों कितनी बेहतरीन चीज है। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने दो चीजें बड़े ध्यान से सीखी होंगी कि पहला को कैसे डिस्ट्रीब्यूटर नया बनाया जाता है, कैसे फर्स्ट टाइम लॉगिन किया जा सकता है। अब हम आते हैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन परचेज पे एक वीडियो बनाई है तो इसको मैं छोटे से एक शॉर्ट डेमो के अंदर ही आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अब ऑनलाइन परचेज के दो माध्यम है, या तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑनलाइन परचेज पे क्लिक करिए, कंट्री सेलेक्ट करिए यहाँ पे, या फिर आप अपना ई वर्ल्ड के अंदर लॉगिन करिए और लॉगिन के थ्रू आप ऑनलाइन ऑर्डर जाके परचेज अपने डैशबोर्ड से कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने देखो सिक्योरिटी कोड अपने आप चेंज हो गया ना, दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ मैं, राइट। सो सिक्योरिटी कोड डाला मैंने और पासवर्ड और ईमेल आईडी पासवर्ड और आईडी मैंने पहले सेव किया हुआ था, नहीं तो हर बार आप टाइप करके भी कर सकते हैं, राइट, जिससे आपको पासवर्ड याद भी रहेगा। बेस्ट प्रैक्टिस वही है। यहाँ से आप ऑनलाइन परचेज क्लिक कर सकते हैं अब लॉगिन करके, राइट। या फिर आप डायरेक्ट जैसे लॉग आउट करके मेन पेज में दोबारा चले जाता हूँ, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो किस कंट्री में आपको ऑनलाइन वो परचेज करना है, तो ऑनलाइन पे आप क्लिक किया, उस कंट्री का फ्लैग चेक कर लिया। फिलहाल तो मैं इंडिया में करना चाहता हूँ, जैसे मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे इंडिया पे आया, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, राइट। ये इंडिया आप देख रहे होंगे, ये मेरे को प्रोडक्ट के परचेज के पोर्टल पे मुझे ले जाएगा, राइट, जहां से प्रोडक्ट मुझे दिखा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे आप देखिए और इस रेंज के प्रोडक्ट आपको आ जाएंगे। 2 नंबर प्रेस करता हूँ मैं आगे और नेक्स्ट पेज के लिए, तो जो जितने प्रोडक्ट यहाँ पे होंगे अवेलेबल आपको यहाँ पे दिखा रहा है। साथ साथ आप देखो इसके अंदर खाली हमें बेवरेजेस के प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखेंगे तो फूड एंड बेवरेजेस पहले है। अगर हमें और यहाँ पे कुछ हमें अलग अलग सीरीज दी हैं, जैसे हेल्थ फूड सप्लीमेंट सीरीज है, पर्सनल केयर सीरीज है, स्किन केयर कॉस्मेटिक सीरीज है, अपीयरेंस है, प्रमोशन पैकेज है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जैसे मैं देखा प्रमोशन पैकेज में कौन कौन सा चल रहा है अभी, तो मैं क्लिक करना चाहूँगा यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जो मेरे प्रमोशन के अगर कोई पैकेज जो भी यहाँ पे चल रहा होगा वो चलेगा। फिलहाल तो कोई प्रमोशन पैकेज अभी नहीं है, राइट, क्योंकि पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। सो आपका अपीयरल पे मैं क्लिक करता हूँ, आप अपीयरल पे क्लिक करता हूँ तो डिएक्सन का आपका फेस मास्क आ गया, राइट। और फिर इसके बाद पर्सनल केयर सीरीज में क्लिक किया तो पर्सनल केयर सीरीज का आपका यहाँ पे आपको जितने भी प्रोडक्ट की रेंज है वो यहाँ पे दिखा देगा, राइट। ये अब आपको ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे शैम्पू है, मुझे शैम्पू लेना है, तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी दिखा रहा है, साथ में एक ब्लू कलर का देख रहे हैं कार्ड बना हुआ है। यहाँ पे क्वांटिटी आप बाय डिफॉल्ट 1 आएगा। आप इसे अगर शैम्पू 2 लेना चाहते हैं तो उसको चेंज करके 2 लिख दीजिए और इस ऐड कार्ड पे क्लिक करेंगे। क्योंकि अभी देखिए ध्यान रहे, मैंने अभी लॉगिन नहीं किया है, मैंने सीधा ऑनलाइन परचेज पे क्लिक किया था ई वर्ल्ड पे जाके। जैसे मैं कार्ड पे क्लिक करूंगा इट विल टेक मी इनटू द लॉगिन पेज। जब तक मैं लॉगिन नहीं करूंगा, यानी इसका मतलब क्या है, ऑनलाइन परचेज वही लोग कर सकते हैं जो डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे परचेज करना है, तो मैंने यहाँ पे ये लिया, राइट। मैंने अपना आईडी कोड डाला, पासवर्ड यहाँ पे मैंने एंटर किया, फिर यहाँ पे सिक्योर कोड देखिए दोबारा चेंज हो गया ना, मैंने कहा जितनी बार लॉगिन करेंगे चेंज होगा, ये डाला और फिर मैंने लॉगिन किया, तो मेरे को बाय डिफॉल्ट सीधा ही ऑनलाइन परचेज के ऊपर ले जाएगा, राइट। तो ये डैशबोर्ड के अंदर में आया और यहाँ पे आने के बाद आप ऊपर जरा ध्यान से देखिएगा, मेन्यू, डैशबोर्ड एंड कार्ट। ये कार्ट वो है जो मेरे को जो भी चीज मैंने ऑनलाइन परचेज के लिए सिलेक्ट की है यहाँ पे मुझे दिखाएगा। अब मैं जाऊंगा परचेजिंग के लिए, डाउन डाउन डाउन, यहाँ पे जाता हूँ मैं ऑनलाइन परचेज। ऑनलाइन परचेज पे मैंने क्लिक किया, अभी ऑनलाइन परचेज पे क्लिक किया तो मुझे ऑनलाइन पेज पे ले आया। यहाँ पे मैंने क्लिक हेयर किया ऑनलाइन परचेज के इस कार्ट वाले बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पे मुझे ले गया प्रोडक्ट कैटेगरीज के ऊपर। अब जैसे यहाँ चाय दिखा रहा है, मुझे चाय चाहिए 5 पैकेट, तो मैंने 5 चाय लिया और ब्लू कार्ड पे क्लिक किया। अब देखिए ब्लू कार्ड पे क्लिक करते ही मुझे दिखा रहा है व्यू कार्ड और कंटिन्यू शॉपिंग, राइट। अब व्यू कार्ड का मतलब क्या है कि जो मैंने चीजें सिलेक्ट की हैं परचेज करने के लिए वो मुझे कार्ट में जाके सारी चीजें दिखा देगा। मैं यहाँ जाके चेक कर सकता हूँ कि मैंने देखिए जब शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, टोकरी लेते हैं और टोकरी के अंदर सामान रखते चले जाते हैं। उस टोकरी के अंदर हम देख सकते हैं हमने क्या क्या सामान उसके अंदर से लिया है, राइट।
उसी हिसाब से ये कार्ट होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है। इसके अंदर जो जो सामान आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, राइट। और फिर इसके अंदर अगर आपने सामान है तो आप व्यू कार्ट पे चले जाएं, नहीं तो कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करें और सामान को ऐड करने के लिए। अब जैसे कि मुझे 2-in-1 ब्लैक कॉफी चाहिए, ये मुझे कम से कम तो 10 चाहिए, राइट। तो मैंने कार्ट पे क्लिक कर दिया, राइट। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं खाली आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कंटिन्यू शॉपिंग करते हैं। अब मुझे क्या करना है, हेल्थ फूड सप्लीमेंट सीरीज में से कुछ खरीदना है। मुझे स्पाइरुलिना खरीदनी है, मुझे आरजीजीएल खरीदना है, क्योंकि आज आपका इम्यूनिटी बूस्टर ऑफ पैक का जो ऑफर चल रहा है, राइट, तो खरीदना है। तो मैंने क्या करना है, स्पाइरुलिना 360 मुझे कैप्सूल चाहिए। ये देखिए, तो ये जो पेज है लोड होने में ये थोड़ा सा वक्त ले सकता है, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। अगर आपकी नेट की स्पीड फास्ट है तो बड़ी तेजी से आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो बहुत तेजी से ये हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, मुझे 2 स्पाइरुलिना चाहिए 360 का, क्योंकि ऑफर चल रही है। एक स्पाइरुलिना 360, एक आरजीजीएल 360 और एक जीएल 360, सॉरी आरजीजीएल एंड जीएल एक एक लेने पे तो मुझे कॉर्डिसेप्स सीरियल्स एंड स्पाइरुलिना सीरियल्स का एक एक बैग मुझे फ्री मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ। कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक किया मैंने, फिर जीएल 360 और आरजी 360 के भी मैंने 2 पैक लिए। तो मुझे क्या मिलेगा, 2 सीरियल्स के बैग फ्री मिलेंगे, 2 कॉर्डिसेप के और 2 स्पाइरुलिना के, राइट। ये क्योंकि आज फ्री मिलेंगे। तो ये आप जब स्टॉक पॉइंट पे परचेज करते हैं, कहीं परचेज करते हैं, तो आपको ऑफर वहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं, राइट, स्टॉक पॉइंट्स पे एंड कंपनी की ब्रांचेस पे। तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। 2 लेने के बाद अब मैंने इसको ऐड कर दिया ऑलरेडी। अब मुझे क्या करना, और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा, हाँ एक चीज़ तो मैं भूल गया लेना, मुझे साबुन भी चाहिए। तो मैं स्किन केयर पर्सनल केयर में चले गया, राइट। पर्सनल केयर के अंदर गया, पर्सनल केयर के अंदर मैंने क्या करा, 2 साबुन मुझे और चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 साबुन ऐड कर लिया, राइट। ये एक से एक लिखा हुआ है, मैंने इसको हटा के यहाँ पे 2 लिखा, ऐड कर दिया, राइट। अब मैं कंटिन्यू शॉपिंग करूंगा और प्रोडक्ट ऐड करना है, व्यू कार्ट करूंगा। तो ये मुझे डिपेंड करता है कि मुझे अगर और शॉपिंग करनी कंटिन्यू करनी तो व्यू कार्ट में करूंगा, मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किए। अब बाई चांस मैंने गलती से कंटिन्यू शॉपिंग कर दिया और मुझे प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, और ठीक है जो मैं ले चुका हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर चले जाऊंगा धीरे स्क्रॉल करके, या यहाँ कार्ट से, यहाँ से मैं डायरेक्टली कार्ट के अंदर जा सकता हूँ, यहाँ से भी जा सकता हूँ, राइट। तो मैंने क्लिक किया, टोटल 23 प्रोडक्ट्स मैं अभी तक सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं किसी भी प्रोडक्ट को हटा भी सकता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, या उसकी क्वांटिटी घटा भी सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ। जैसे ये मेरे को चाय है, ये मेरे को चाय चाहिए 4, तो ये डाउन एरो पे मैंने क्लिक किया तो 4 हो गया क्वांटिटी, है ना। अगर बाई चांस मेरे को कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो मैं सीधा रिमूव करके यहाँ से उसे हटा सकता हूँ। जैसे मैं चाय अगर मेरे को नहीं चाहिए तो मैंने रिमूव कर दिया और कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक किया, तो वापस कार्ट में वापस आ गया। मैं व्यू कार्ट में देखिए यहाँ से चाय हट गई, राइट, चाय हट गई। किसी भी क्वांटिटी को मैं बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि मेरे को स्पाइरुलिना 360 3 चाहिए, तो मैंने इसको क्वांटिटी को यहाँ पे बढ़ा दिया, 3 कर दिया, राइट। ऐसे मेरे को जीएल 360 भी 3 चाहिए, तो मैंने एक इसको भी बढ़ा दिया। और ये 90 है यहाँ पे, और मैंने गलती से 90 सेलेक्ट कर लिया, मुझे 90 नहीं चाहिए, मुझे 360 चाहिए था, तो मैं यहाँ से रिमूव करके, राइट, कंटिन्यू शॉपिंग में जाके मैं दोबारा से RG 360 को भी ऐड कर सकता हूँ। और कैसे ऐड करूँगा मैं, राइट। तो यहाँ पे जब मैं डाउन जाऊँगा, डाउन, तो यहाँ पे देखिए डाउन जाऊँगा तो यहाँ पे आएगा मेरा कंटिन्यू शॉपिंग, तो मैं कंटिन्यू शॉपिंग पे चले जाऊँगा दोबारा, और उस प्रोडक्ट को जो मैंने मिस किया है उसको मैं RG 360 को दोबारा ऐड करके वापस यहाँ जाऊँगा। मैं फूड एंड सप्लीमेंट पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद फिर मैंने RG 360 को मैंने यहाँ पे 3 क्वांटिटी सीधा मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, राइट। 3 क्वांटिटी मैंने ऐड की, और यहाँ से मैं व्यू कार्ट में डायरेक्टली चले जाता हूँ, और मेरे को कुछ नहीं ऐड करना, तो व्यू कार्ट में चले गया, तो इट विल टेक मी इनटू द व्यू कार्ट, राइट। तो व्यू कार्ट के अंदर वापस आ गया मैं। यहाँ देखिए टॉप में क्या लिखा है, पीवी, जो भी आपने क्वांटिटी सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंगली पीवी कितना हुआ, एसवी कितना हुआ, क्या इसका वेट हुआ, क्या इसका डीपी हुआ, राइट, टोटल आपका कितना हुआ, 10 पीस का डीपी है ना, राइट। और ये फिर नीचे देखेंगे आपका इनका सबका टोटल लिखा हुआ है, राइट, आपका टोटल ऑर्डर वैल्यू आ गया। आप कंटिन्यू शॉपिंग का मतलब क्या है कि आप दोबारा किसी प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट, तो यहाँ कर सकते हैं, और कम और घटा अप एंड डाउन एरो से कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, राइट। फिर मैं अब चेकआउट, मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, मैं चेकआउट की तरफ आगे बढ़ता हूँ। मैंने चेकआउट के ऊपर क्लिक किया। अब जैसे मैंने चेकआउट पे क्लिक किया तो ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पेज पे ले जाएगा, ये मुझे ले गया मेरे एड्रेस पेज पे। अब एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि ये मैंने
जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने इसको लॉगिन किया है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कि मेरे भाई हैं, वो मुंबई में रहते हैं और यहाँ पे देखो आपका एड्रेस दिखा रहा है, जहाँ दिल्ली का एड्रेस दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे मुंबई का एड्रेस डाल सकता हूँ। आई कैन चेंज द एड्रेस टू मुंबई। यहाँ पे जहाँ पे आपको डिलीवरी करना है वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं, उसका नाम डाल सकते हैं आप, राइट। जैसे कि मैं अब दिल्ली के अंदर कहीं किसी और एड्रेस पे डालना चाहता हूँ, या फिर मुंबई के अंदर किसी एड्रेस पे डालना चाहता हूँ, या फिर तमिलनाडु के किसी एड्रेस पे मैं डालना चाहता हूँ। तो मैं लेट्स सपोज मैं भेजना चाहता हूँ, चेन्नई में मेरा फ्रेंड है मिस्टर के.पी. राहुल। अरे के.पी. राहुल जी मेरे फ्रेंड है, तो मैंने के.पी. राहुल जी का मोबाइल नंबर डाल दिया। लेट्स सपोज ये मोबाइल नंबर है, ये मैंने चेंज नहीं किया। चेंज कर सकते हैं आप मोबाइल नंबर, देखिए मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, ये राइट, चेंज कर सकते हैं आप मोबाइल नंबर को यहाँ पे। साथ साथ में मैंने एड्रेस किया, राइट, ये मैंने एड्रेस लिखा वहां का, और जो भी वहां का एड्रेस है, ठीक है ना। और तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिटी मैंने यहाँ पे अपना स्टेट भी चेंज किया मैंने, राइट, तमिलनाडु, ओके। और फिर बाद मैंने पोस्टल कोड डाला और ईमेल आईडी भी उनका मैंने यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया, देखिए, और सिटी चेन्नई, राइट, और चेन्नई का मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया, राइट। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया अपने फ्रेंड का, या अपना ईमेल आईडी डाल दिया जिससे मैं ट्रैक कर सकूं आगे कोई चीज मेरे को अगर बात करनी हो। साथ में डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन में आप डाल सकते हैं कि वो आपको डिलीवरी कब से कब के बीच में चाहिए, या कोई स्पेशल नोट डाल सकते हैं, लैंडमार्क भी डाल सकते हैं आप, राइट। तो मैंने लैंडमार्क डाल दिया यहाँ पे, राइट, लैंडमार्क डाल दिया कि नियर गणपति टेम्पल फॉर एग्जाम्पल, राइट। और अब ध्यान से एक चीज ध्यान करने योग्य है, अब आपने ये एड्रेस डाल दिया, ये आपका शिपिंग एड्रेस है, राइट, शिपिंग एड्रेस है। इस पे, इस एड्रेस पे ये जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि आपको दोबारा इस ऑर्डर को कैंसिल करना है, कुछ करना है, तो आप बैक बटन से वापस जा सकते हैं पीछे स्क्रीन पे, या फिर राइट हैंड साइड पे आप ध्यान से देखेंगे जो जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं वो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं, देखिए अप एंड डाउन एरो के थ्रू, राइट। ध्यान से इसको जरूर चेक कर लीजिए एक बार, और सब टोटल चेक कर लिए बिफोर कंटिन्यू। अब मैं, मेरे हिसाब से ऑर्डर ये ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मैं आगे बढ़ूंगा, अब ये मेरे को ले जाएगा पेमेंट पोर्टल की तरफ, राइट। तो ये डिटेल चेक करना जरूर, बिल्कुल ना भूलें, जरूर डिटेल चेक करें। अब ये पेमेंट पोर्टल की तरफ मैं आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे 3 पेमेंट के ऑप्शन। पहला ई वॉलेट, अगर आपका ई वॉलेट में अकाउंट, ई वॉलेट का आपका अमाउंट है, आपका बैलेंस है, आपका इंडिया के अंदर डिक्सन डिस्ट्रीब्यूटर को ई वॉलेट, लोकल ई वॉलेट के अंदर उनका बोनस जाता है, राइट, बोनस जाता है बहुत से लोगों का, तो वहां से उस अमाउंट को आप यूज कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को भी यूज करते हैं, क्लिक करेंगे आप, देखिए अब इसके अंदर 4 कार्ड के ऑप्शन है, वीजा, मास्टर कार्ड, रूपे, मैस्ट्रो, राइट। ये इस सिंबल के कार्ड अगर आपके पास हैं तो इससे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, आगे बढ़ गया मैं, तो ये आ गया मेरा प्लेस ऑर्डर का यहाँ पे कार्ड्स का। और कार्ड पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपका नेम ऑन द कार्ड जो भी लिखा हुआ है वो कार्ड यहाँ पे आप डाल देंगे, कार्ड का नंबर, ठीक है, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड, मोबाइल नंबर। और यहाँ पे सेव दिस कार्ड मत करिएगा, ये तभी करिएगा जब आप अपना खुद का पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आप कोई पब्लिक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सेव दिस कार्ड नहीं करिएगा, तभी करिएगा जब आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपको नाम और कार्ड नंबर ये डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली आपको सिक्योरिटी कोड डालने की जरूरत पड़ेगी, राइट। और पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके पेमेंट ऑप्शन के लिए आगे चले जाएगा, और जो भी आपका पेमेंट गेटवे से अप्रूवल होकर जो भी आपका डीटैक कोड आएगा उसके थ्रू आप उस कोड को यूज करेंगे, और यूज करने के बाद आपके पर्टिकुलर वीजा, मास्ट्रो या रुपए जो भी आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उससे पेमेंट आपका चले जाएगा, राइट। फिलहाल तो मैं अब जाता हूँ आपका थर्ड ऑप्शन बताने के लिए। मैं बैक करके आ गया, यहाँ पे देखिए बैक, राइट। ये क्योंकि मुझको गेटवे पे लेकर आया है, तो रिटर्न टू मर्चेंट वापस जा रहा हूँ मैं, लीव स्पेस से बाहर निकल रहा हूँ मैं, राइट। तो अगर जब पेमेंट हो जाएगी ना तो आपको एक मैसेज आ जाएगा इस तरीके से, ये पेमेंट हो चुका है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल। फिलहाल तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया था, इसीलिए ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल लिखाया, लेकिन जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो सबको सक्सेसफुल आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये आपके रेफरेंस के लिए काम आएगा। फिलहाल मैं बैक जाता हूँ ऑर्डर पेज पे।
राइट। देखिए इस पेज पे वापस आ गया मैं। अब ये वापस मुझे उस पेज पे लेकर आ गया। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी मैंने डाल देता हूँ, राइट। जो भी है ये जो मैं लिख रहा हूँ वही ईमेल आईडी नहीं लिखनी है आपने, आपको अपनी लिखनी है। नियर गणपति टेम्पल, लैंडमार्क लिखता हूँ। मैं होप कर रहा हूँ आपको यहाँ तक अभी तक समझ आ रहा होगा। तो अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो मैं पेमेंट पोर्टल पे दोबारा चले जाऊंगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरीके से आप बैंक ट्रांसफर का पेमेंट आपने करना है और उसका करने का तरीका क्या है। जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो ये मेरे को पेमेंट ऑप्शन पे दोबारा ले गया। यहाँ पे बैंक ट्रांसफर, यहाँ पे जब बैंक ट्रांसफर में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कंपनी का बैंक अकाउंट का डिटेल IFSC कोड आ गया यहाँ पे, राइट। आपने क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट के ऑनलाइन पोर्टल पे जाके उसके अंदर आपको NEFT के अंदर कंपनी का अकाउंट और IFSC कोड ऐड करना है, राइट। अगर आप कोई UPI पेमेंट के लिए कर रहे हैं तो वहां पे आप इन अकाउंट्स को ऐड करके आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद, यानी पेमेंट कितना करना है आपको, जितना आपका अमाउंट बना हुआ है। पेमेंट करने के बाद जो भी आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे पेमेंट कंफर्मेशन का कि आपने पेमेंट कर दिया है। और स्क्रीनशॉट को यहाँ पे लिखना है, जो चेकबॉक्स है आई कंफर्म, कि मैंने सारा डिपॉजिट कर दिया है। और उस स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पे चूज फाइल के माध्यम से आप यहाँ पे अटैच कर देंगे, जिससे कि कंसर्न डिपार्टमेंट को, ऑर्डर डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि आपने इस पेमेंट को किया हुआ है और ये आपका ये प्रूफ है। तो उसको इजीली अकाउंट के अंदर ट्रैक कर सकते हैं और आपके फ्यूचर रेफरेंस के काम भी आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप कर देंगे प्लेस ऑर्डर। लेकिन ध्यान रखिए, प्लेस ऑर्डर करने से पहले आपको एक बार फिर ध्यान दे लेना है, राइट हैंड साइड पे ध्यान से देखिए, दोबारा प्रोडक्ट देख लेना है आपको, वही प्रोडक्ट है, कुछ आपको घटाना बढ़ाना तो नहीं है, क्योंकि एक बार प्लेस ऑर्डर कर दिया तो आपका ये ऑर्डर फाइनल हो जाएगा, फिर कोई चांस नहीं है उसके अंदर कोई एडिट या मॉडिफिकेशन होने के। तो अगर आपने कुछ चेंजेस करने, बैक पे चले जाएंगे, एक बार यहाँ चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए आपका सब टोटल वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल दिखा रहा है, ओके। और यहाँ पे दिखा रहा है डिलीवरी चार्जेस, देखो 0। अगर आपका पर्सनल PV 1500 पर्सनल PPV से ऊपर का प्रोडक्ट है तो आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज शिपिंग इन्फॉर्मेशन जो आपने एडिट की है वो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ये चेक करने के बाद ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कीजिएगा, राइट। जब आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। देखिए मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, ये आपका ऑर्डर यहाँ पे अब जनरेट हो गया। ये आ गया आपका ऑर्डर कंफर्मेशन, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, योर ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड, परचेज कंफर्मेशन हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये आपका परचेज ऑर्डर बन गया। ये आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ गया, राइट। ये आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ रहा है, राइट। जो जिस नाम से मेंबर ने ज्वाइन किया हुआ है, जो चेंज किया हुआ एड्रेस नहीं आ रहा, यानी ये उसी मेंबर के नाम से बिल बनेगा जिसने इसको परचेज किया है। डिस्ट्रीब्यूटर का कोड आ गया आपका, राइट, सब सारा कोड आ गया आपका। उन्होंने परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट टाइप, ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, वेट, यूनिट प्राइस, टोटल, ओके, आपका PV SB सब कुछ आ गया टोटल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपने नया एड्रेस डाला था, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इस एड्रेस पे प्रोडक्ट जाएगा। यानी परचेज आपने किया लेकिन जहां आप भेजना चाहते हैं वहां आ गया, नीचे आ गया ना स्पेशल डिलीवरी इंस्ट्रक्शन नियर गणपति टेम्पल, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, राइट, ये आ गया, उनका मोबाइल नंबर आ गया। और इस तरीके से आपका ये ऑर्डर जनरेट हो गया। आप क्या करना है, प्रिंट ले लेना है इस पेज का और अपने पास सेव करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और मेक अनदर परचेज, दोबारा परचेज करना चाहते हैं तो और जाके आप परचेज करके किसी और के लिए आप आपसे ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉग आउट करना ना भूलो, लॉग आउट जरूर करें। और इस तरीके से आपका ये ऑनलाइन परचेज का आज ये चैप्टर जो है आपको मैंने बताया। आज हमने क्या सीखा, आज हमने नई वेबसाइट के बारे में सीखा, नई वेबसाइट के अंदर किस तरीके से हम काम करते हैं वो आज हमने सीखा। साथ साथ आज हमने सीखा किस तरीके से एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराते हैं वो सीखा। साथ साथ हमने सीखा कि नया डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करे, या आप फर्स्ट टाइम लॉगिन किस प्रकार कर सकते हैं। फिर हमने ये सीखा किस तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर परचेज किया जा सकता है और किस तरीके से शिपिंग डिटेल चेंज की जा सकती है, किसी को भी प्रोडक्ट भेजा जा सकता है। और इस तरीके से आप इन टूल्स को यूज करेंगे उस पैंडेमिक के टाइम में अपने बिजनेस को आप बहुत बढ़ाएंगे, यही मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू, ओवर टू उत्तम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही बेहतरीन एक इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ कह सकता हूँ, हमारी जो वेबसाइट कल ही लॉन्च हुई उसके बारे में भी डिटेल से बताया।
और इस टाइम जो पेंडेमिक सिचुएशन में जिसका सबसे ज़्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को ज़रूरत है वो ऑनलाइन ज्वाइनिंग और परचेजिंग का, इसके लिए बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी शो में आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, आज आपने सीखा ऑनलाइन ज्वाइनिंग हम कैसे करें, किस तरह हम परचेज करें। आप घर पर बैठे सिर्फ आपके मोबाइल या लैपटॉप से आप घर पर बैठे डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। और खुद परचेज नहीं, अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड्स कहीं बाहर रहता है तो आप अपनी आईडी से उनको परचेज प्रोडक्ट पहुंचा भी सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत हमारी जो डीएक्सएन की वेबसाइट है इसको भी डिजाइन किया गया है और वो कल ही लॉन्च हुई है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और अपने जितने फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं और जो इंडिया ही नहीं अब्रॉड में बाहर भी है तो उनको इसके बारे में बताएं और सभी को डीएक्सएन के उत्पाद के बारे में बताएं। सेकेंडली, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं तो इसलिए आप निर्भर नहीं रहें कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में स्टॉक पॉइंट खुल रहा है या नहीं खुल रहा, या फिर किसी प्रकार का रिस्क ना लें और डायरेक्ट ऑनलाइन परचेजिंग करें। और अगर आपको अब भी कुछ शंका या शक है या कुछ समझना चाहते हैं तो अपने स्टेट PIC से संपर्क करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज विदा लेना चाहूँगा। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते गुरुवार को ठीक 2 बजे। गुड मॉर्निंग। थैंक यू।